हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल में कभी कभी हमें इंडिकेटर्स को चेंज करने की जरूरत होती है। एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी कारणवश खड़ी मोटरसाइकिल अगर नीचे गिर जाती है तो सबसे पहला हिट जो है वो इंडिकेटर्स के ऊपर ही आता है। इंडिकेटर्स की जो आउटर बॉडी है वो हार्ड प्लास्टिक की नहीं बनी होती है, तो इसकी वजह से वो जल्दी से टूट जाते हैं। या फिर हम अपने मोटरसाइकिल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, नए स्टाइल के जो इंडिकेटर्स होते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं, उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप खुद ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में इंडिकेटर्स को किस तरह से चेंज या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे क्लासिक 350 का लेफ्ट साइड का इंडिकेटर टूट चुका है। जहां पे हम स्क्रू लगाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जगह ही टूट चुकी है। एक्चुअली ये टूटा है ग्रिल सेट की वजह से। जो हम ग्रिल सेट लगाते हैं ना इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर लगा हुआ था और काफी हेवी था। जब मैं ऑफ रोड राइडिंग के लिए गया था तो शायद ज्यादा वाइब्रेट होने की वजह से जहां पर स्क्रू को कसा जाता है वो जगह ग्रिल का वेट सह नहीं कर पाई होगी और इसी वजह से वो उस जगह से टूट गया। इसका कवर कहाँ पे गिर गया मुझे पता भी नहीं चला। मैंने बाकी के इंडिकेटर्स के ग्रिल को निकाल दिया है। मैं अभी इसे फिर से यूज नहीं करने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी इंडिकेटर टूट चुका था, लेकिन उस टाइम किसी ने पीछे से टक्कर मारी थी, तब मैंने 2 इंडिकेटर का सेट लिया था। यहाँ पे जो प्राइस देख रहे हैं वो एक इंडिकेटर का प्राइस है। ऐसे मैंने 2 खरीदे थे, 2 बॉक्सेस थे। ये रहा उसका बिल। अभी तो शायद इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी होगी। लास्ट टाइम एक ही इंडिकेटर टूटा था, लेकिन मैंने 2 लिए थे, वो इस वजह से क्योंकि फिर एक नया दिखाई देता और दूसरा पुराना। तो मैंने क्या किया कि टूटे हुए इंडिकेटर के कुछ यूजफुल पार्ट्स को निकाल कर बाकी फेंक दिया और फिर पुराने वाले इंडिकेटर को निकालकर इन दोनों नए इंडिकेटर्स को इंस्टॉल किया। ये रहा पुराना इंडिकेटर, इसे मैं अभी इसके जगह पे इंस्टॉल करूंगा। और एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि कभी भी इंडिकेटर को कोई टक्कर मारता है तो यहाँ पे लगी रबर बैंड हो जाती है और फिर टूट जाती है। कभी कभी सिर्फ रबर पार्ट टूट जाता है, लेकिन केस और कवर को कुछ भी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में भी कुछ लोग नया ही इंडिकेटर लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत एक्चुअल में नहीं होती। आप जो है वो सिर्फ ये रबर पार्ट को चेंज कर सकते हैं। उसे कैसे चेंज करना है ये भी आपको मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ। सिर्फ इस रबर की प्राइस 50 से 60 रुपए के बीच में है और आपको ये आसानी से किसी भी मार्केट में मिल जाएंगे। ये जो पार्ट्स है वो पुराने इंडिकेटर के हैं। पुराने इंडिकेटर का रबर पार्ट और केस टूट चुका था, लेकिन उसमें से जो भी यूजफुल पार्ट्स थे वो मैंने निकाल कर रखे थे ताकि आगे चलकर काम आए। तो चलिए दोस्तों, इंडिकेटर को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम नंबर प्लेट को निकालते हैं। उसके लिए हमें इन तीनों बोल्ट्स को निकालना होगा जो 10 mm के हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पीछे का जो पार्ट है वो खोल दिया है। अभी हमें सिर्फ लेफ्ट इंडिकेटर के वायर को ट्रैक करना है, जिससे कि हमें पता चले कि सॉकेट कहाँ है। इसकी भी वायरिंग मैंने कर रखी है, लेकिन अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये रहा लेफ्ट इंडिकेटर का सॉकेट। इसके इंसुलेशन टेप को मैं निकाल देता हूँ और फिर सॉकेट को अनप्लग करेंगे। सॉकेट को अनप्लग करने के लिए स्क्रू ड्राइवर के मदद से नॉच को ऊपर की ओर कीजिए और फिर खींचिए, ये निकल आएगा। अभी इन 2 वायर्स पर ध्यान मत दीजिएगा, ये स्ट्रिप लाइट की है। इंडिकेटर का कनेक्शन सिर्फ सॉकेट टू सॉकेट है, आपको कहीं पे भी वायर्स को कट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी इंडिकेटर को निकालते हैं। इसके लिए आपको 19 mm के एडजस्टेबल स्पैनर या फिर 19 mm का नॉर्मल स्पैनर की जरूरत होगी। ये देखिए, आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं इससे, लेकिन मैं इसे यूज करूंगा क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल है। देखिए दोस्तों, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने अब तक ये सीखा है कि अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स होते हैं तो मोटरसाइकिल के सभी काम कंफर्टेबल और आसान हो जाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इंडिकेटर को हमने निकाल दिया है। अभी दूसरा इंस्टॉल करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिकेटर्स में लेफ्ट राइट साइड जैसी कुछ बात नहीं होती है। राइट साइड में इंडिकेटर लगेगा तो इस तरह से लगेगा और लेफ्ट साइड में लगेगा तो इस तरह से लगेगा। बस आपको इस नॉच को मिलाना होता है होल के साथ। इस नॉच को आपको इस होल में फंसाना होता है ताकि इंडिकेटर रोटेट ना हो सके। जो बड़ा बोल्ट है वो लगेगा इस जगह पे और ये जो नॉच है वो इस जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अभी एलईडी बल्ब को लगाता हूं। अभी सॉकेट को वापस लगाते हैं। चलिए अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे जो सारे कनेक्शन है वो ठीक है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी कनेक्शन करेक्ट लगे हुए हैं। अभी इसे मैं वापस लगा देता हूं। फिर आपको दिखाता हूं कि इंडिकेटर्स के रबर वाले पार्ट को किस तरह से निकालते हैं। ये हो गए दोस्तों। चलिए अभी इंडिकेटर से रबर वाले पार्ट को निकालते हैं। रबर पार्ट को इंडिकेटर के केस से निकालने के लिए आपको 12 mm के स्पैनर की जरूरत होगी। आपको बस इस नट को निकालना है। इसे निकालने के बाद आपको रबर पार्ट को बाहर की ओर खींचना है। आपको इस वायर को भी काटना होगा। ये केस और बल्ब होल्डर अभी किस काम के नहीं है, लेकिन इस रबर पार्ट को आप अगली बार यूज कर सकते हैं, तो इसे आप जरूर संभाल कर रखिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।